मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, आगरा मसीह मंडली परिवार का, जिन्होंने मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं। मैं अभी कॉलेज से लौटा हूं और प्रभु को यह भाया कि मैं आते ही परमेश्वर के वचन में जा सकूं। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार मैं और आप न सिर्फ उस वचन को सुने बल्कि उससे आशीषित होने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे कि आपके वचन में जा सकते, लेकिन प्रभु आपको ये भाया कि दिन में दूसरी बार आपके वचन में चलकर प्रभु हम आपके वचन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आने वाले समय में खुदा हम हमें आशीष दे और होने दे प्रभु कि हम बड़े विश्वास से जो कुछ सीखते हैं उसे अपने जीवन में उतारने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसके 6 पद से हम पढ़ेंगे 11वें पद तक। 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 11 लिखा है, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव में, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले को प्रीति रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बताए से दे सकता है, जिससे हर एक बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा और कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हर एक बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे परमेश्वर को धन्यवाद कराती है धनवान किए जाओगे। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस वचन को जब मैं और आप पढ़ते हैं या उस वचन के अनुसार मैं और आप अपने जीवन को देखते हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आज जो भी कुछ है मेरे और आपके पास वो परमेश्वर के दिए हुए आशीष है, परमेश्वर के दिए हुए दान है। और उन दानों को, उन आशीषों को अगर मैं अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखता हूं तो वास्तव में मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने पुत्र के साथ बहुत सारी आशीषें हमें दी और उन आशीषों के द्वारा आज मैं और आप जीवित हैं। उन आशीषों के द्वारा मैं और आप आज फलवंत हैं, क्योंकि परमेश्वर भी यदि चाहता तो आशीषें कुछ ही लोगों के लिए सीमित रखता है, लेकिन परमेश्वर ने अपना हाथ मुट्ठी खोलकर आशीषें सबको दी और उसी की वजह से आज हम सब फलवंत हैं। और इसीलिए लिखा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। आज बहुत ही प्रैक्टिकल बात परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है कि अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए थोड़ा सा बोएंगे तो हम थोड़ा ही काटेंगे। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे ये आशीष दी है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में चलकर परमेश्वर की आशीषों को लोगों तक बांटें। लेकिन मैं और आप अगर इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से नहीं देख रहे, मैं और आप परमेश्वर के वचन में जाकर लोगों तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा रहे, तो हमने जितना बोया है हम उतना ही काटेंगे। लिखा है, जो बहुत बोता है वो बहुत फल काटेगा। ध्यान रखिए, अभी अनुग्रह का समय है और परमेश्वर का हाथ आपके और मेरे ऊपर बना हुआ है। इसलिए आवश्यक है कि मैं और आप परमेश्वर के लिए बहुत सा बोएं, जिससे कि न्याय के दिन हम बहुत सा फल काट सकें। दूसरे संदर्भ में यदि हम बात करें तो परमेश्वर की आशीषें हम पर हैं और उन आशीषों का इस्तेमाल यदि मैं और आप अपने ही परिवार के लिए करते हैं तो क्या नया करते हैं। मसीहत में लिखा है कि अपने लिए नहीं वरन दूसरों के लिए जियो, और इसीलिए लिखा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। इसलिए आपको और मुझे ये पता होना चाहिए कि जो आशीषें हम तक हैं उनका लोगों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, किसी भी रूप में हो। आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की आर्थिक सहायता कर सकते हैं, किसी को संबल प्रदान कर सकते हैं, किसी को ढांढस दे सकते हैं, कुछ भी आप करें,
आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं। मैं तो इवन ये भी कहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के वचन में जितना समय गुजार रहे हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए बो रहे हैं, और जब समय आएगा तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सा फल काटेंगे, क्योंकि लिखा है जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। आज इस चीज को मुझे और आपको जानना है, आज इस चीज को मुझे और आपको समझना है, आज इस चीज के अनुसार मुझे और आपको चलना भी है। 7वीं आयत कहती है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। सबसे बड़ी बात यहां जो अंडरलाइन वर्ड है, अगर आप और मैं ध्यान से पढ़ें तो वो है मन। बाइबल में लिखा है, मन में तो असाध्य रोग लगाए, उसके भेद को परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई समझ नहीं सकता। आज आपको और मुझे इस बात को जानना है, आज आपको और मुझे इस बात को समझना है कि मैं और आप किस तरह से परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारा मन अगर परमेश्वर की ओर नहीं है तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं, किसी और राज्य की बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर हम परमेश्वर की ओर नहीं तो शैतान हमारे जीवनों में काम कर रहा है। इस बात को जानिएगा, इस बात को समझिएगा। और लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। आज आपके मन में परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का निवास होना चाहिए, तभी आप खुले मन से जो आशीषें आपको सेतमेत रूप में मिली हैं उसे आप सेतमेत रूप में लोगों तक दे सकते हो। वरना शैतान आपके और मेरे मन में डाल सकता है कि ये तेरा है और तू इसे इतनी आसानी से किसी और को कैसे दे सकता है। बुरा मत मानिएगा, आज बहुत से मसीह घरानों के केस कोर्ट्स में चल रहे हैं, और मसीह घराने के बच्चे या मसीह घराने के लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो वास्तव में आप और मैं क्या करते हैं? शैतान को सिजदा कर लेते हैं, और उसके बाद शैतान हमारे जीवनों से मनचाही तरीके से खेलता है। और मैं कई एक परिवारों को जानता हूं जो केसेस में या कोर्ट केसेस में बर्बाद हो गए। बाइबल में क्या लिखा है? जब तुझे पकड़ा जाए या हाकिम के पास सौंपा जाए तो रास्ते में ही मुद्दई से सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा केस या तेरा मुकदमा अदालत तक जाए और तू सजा पाए। आज परमेश्वर का ये वचन आपको और मुझे सिखाना चाहता है कि हमारे मन में परमेश्वर का निवास होना चाहिए। आज इस शारीरिक चीजों को मैं और आप बहुत तरजीह और महत्व देते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त मन में अगर आपके परमेश्वर बसा है तो ये शारीरिक चीजें हम इस्तेमाल करेंगे, वरना ये शारीरिक चीजें आपको इस्तेमाल करेंगी। ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूं। अगर मन में परमेश्वर है तो इन शारीरिक चीजों का आप इस्तेमाल करोगे, धन का, पैसे का, इसका, उसका, सबका। लेकिन अगर परमेश्वर नहीं है तो क्या करोगे आप और मैं? तब उस समय क्या करेंगे? उस समय धन या शैतान आपका और मेरा इस्तेमाल करेगा, और कर रहा है। बुरा मत मानिएगा, कर रहा है। आज बहुत से मसीह परिवार कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ उलझे हुए। क्यों? क्योंकि हमें अपने धन से प्रेम है। बाइबल में लिखा है कि अपने लिए धन वहां जमा करो, ना चोर चुरा सकता है, ना कीड़े और काई बिगाड़ सकते हैं। मैं और आप पहली बात परमेश्वर का वचन पढ़ते नहीं, पढ़ते तो समझते नहीं, और अगर समझ भी जाते हैं तो उस पर अमल नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत मुश्किल है। याद कीजिए, यीशु मसीह के साथ एक व्यक्ति ने आकर कहा कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा कि तू वचन को कैसे पढ़ता है? उसने सारी बातें हाँ में कही, लेकिन परमेश्वर ने कहा जा अपनी संपत्ति बांटकर कंगालों को दान कर। वो व्यक्ति उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनवान था। आज परमेश्वर जिस धन की बात यहां कर रहा है वो है आध्यात्मिक धन, जो मैं और आप बहुत आसानी से बटोर सकते हैं। अनुग्रह के इस काल में परमेश्वर चाहता है कि वो धन बहुत आसानी से मेरे तक पहुंचे, कोई बाधा नहीं है। आज परमेश्वर ने हमारी दुआओं का प्रत्युत्तर दिया है। आज आप देख सकते हैं कि सरकार का गठन हो रहा है, और सरकार के गठन में जैसे प्रार्थना की गई थी बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ मेरी बात को, हमारी बातों को सुनता है। और लिखा है
कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रीति रखता है। आप और मैं अगर जिंदगी में कुछ दें किसी को तो क्या दें? सबसे पहले अपना जीवन। दान में हमेशा मसीह लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज जो घंटे की तरह बजती है वो है पैसा। और शैतान मेरे और आपके जीवन में इस कदर घुसा हुआ है कि हमारा जेब और हमारी हाथ कभी परमेश्वर के लिए नहीं खुलता। मेरे पिताजी जो कि भारतीय पुलिस सेवा के उच्च अधिकारी थे, उन्होंने हमेशा मुझसे एक बात कही, हालांकि वो मजाक में कहते थे। लेमैन का अर्थ होता है एक सामान्य लोग चर्च में, लेकिन उनका अर्थ जो लेमैन से था वो हिंदी का अर्थ था, लेने वाला व्यक्ति। वो हमेशा कहते थे कि भाई मसीह लोग लेमैन हैं, देमैन नहीं। हमें चाहिए, हम बटोरते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आशीषों को बिखराते नहीं। जानते हैं आज रोज सुबह में प्रचार क्यों करता हूं? उसका सिर्फ एक ही कारण है, और वह बाइबल का एक वचन जो मुझे हमेशा प्रिय लगता है। बाइबल में लिखा है कि यदि तुम अपने जीवन से एक भी आत्मा को जीत पाए तो क्या होगा? उद्धार की गारंटी तुम्हारी है। यू विल बी सेव्ड बाय द वर्ड। अगर एक भी व्यक्ति तुम्हारे द्वारा बच गया तो समझ लो कि तुम परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन को गुजारने के लिए क्वालिफाई कर गए। मैं रोज इसी आशा के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूं कि कभी तो कोई तो परमेश्वर के वचन से प्रभावित होकर परमेश्वर की ओर मुड़ेगा। इस बात के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करता हूं। मेरे परिवार में एक शख्स बहुत शराब पीते थे और मेरे पिताजी को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उसकी वजह से उनका परिवार डिस्टर्ब था। लेकिन मैंने अपने पिताजी से एक बात सीखी। उन्होंने उस व्यक्ति के लिए लगभग 25 साल तक प्रार्थना की और निरंतर करते थे, हे प्रभु इसकी ये आदत उसे छुड़वा दे। कई बार हमने उनसे कहा कि साहब आपकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर तो आया नहीं, क्योंकि सब चीजें बदस्तूर जारी है। और बड़ी खुशी से इस बात को कहते थे, एक दिन परमेश्वर मेरी दुआ को सुनेगा। और 25 वर्ष के बाद वो मौका आया जब उस व्यक्ति ने शराब से तौबा की और उसके बाद उसे वो कहने लगा कि ये सब चीजें शैतानी है, ये जीवन को बिगाड़ने वाली है। और ऐसे समय में हमारा विश्वास बढ़ा, क्योंकि हमने पिताजी को हमने लगातार प्रार्थना करते हुए देखा। और यही इसी विश्वास के साथ मैं आज भी आपके सामने रोज सुबह आता हूं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज में, सिर्फ एक ही उद्देश्य को लेकर कि कोई तो कभी तो परमेश्वर के वचन को सुनेगा और कोई तो परमेश्वर के वचन की ओर फिरेगा, और कम से कम मेरे उद्धार की गारंटी मुझे मिल जाएगी। यह है मेरा लालच परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए। और यह कहता है परमेश्वर कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रीति रखता है, पैसा नहीं। सिर्फ यहां फिर हम गड़बड़ कर जाते हैं, पैसा चाहिए, आए पैसे के नाम पे हम उल्टे भाग जाते हैं। नहीं, परमेश्वर, आप बाइबल में पढ़िए, पैसा परमेश्वर को कभी नहीं चाहिए था। सोना और चांदी और सब बहुमूल्य वस्तुएं जो इस संसार में वो मेरी है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? ऑब्वियस हम नहीं दे सकते। क्या मांग रहा है परमेश्वर आपसे? परमेश्वर आपसे मांग रहा है आपका जीवन। परमेश्वर मांग रहा है कि आप पूरी तरह से परमेश्वर की ओर फिर के हमेशा के लिए परमेश्वर के हो जाएं। लेकिन कैसे? ध्यान रखिएगा, हर्ष से, दबाव से नहीं। अगर आप और मैं हर्ष से परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और अपना जीवन परमेश्वर को सौंपते हैं, तब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में दिखेगा, फॉर श्योर। आज ये बात आपको और मुझे समझ लेनी चाहिए कि जहां दान की बात होती है वहां सबसे पहला दान है आपका और मेरा जीवन। लेकिन बहुत आसान नहीं है ये दान, बहुत आसान नहीं है ये दान, क्योंकि बहुत सारी
रुकावटें, बहुत सारे फंदे शैतान ने हमारे जीवनों में डाल रखे हैं। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर की ओर फिरें। सबसे पहली चीज जो बहुत लोगों के मुंह से मैं सुनता हूं वो ये कि यदि मैं परमेश्वर की ओर चला जाऊं तो जीवन में वो मजा नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी भी हम क्या हैं, थोड़े से मसीह, थोड़े से शैतान के भक्त, हम गुनगुने हैं। ध्यान रखिएगा, गुनगुने लोगों का कोई फ्यूचर बाइबल में लिखा ही नहीं है। या तो सरगर्म रहिए या ठंडे हो जाइए। सरगर्म रहेंगे तो परमेश्वर की आशीषें पाएंगे, लेकिन शारीरिक चीजें छोड़कर तब आप आध्यात्मिक चीजों की ओर मन लगाएंगे, जो कि शैतान आपके जीवन से कभी नहीं चाहेगा। आज शुरू में मैंने इसीलिए तो कहा कि बहुत से मसीह परिवारों के केसेस कोर्ट में चले जाते हैं और वो उस चीजों को सुलझाने का प्रयास भी नहीं करते। शैतान उनके जीवनों से इस कदर खेलता है कि कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं, शत्रुताएं हो जाती हैं, सिर्फ क्या, एक चंद छोटे जमीन के टुकड़े के लिए, चंद पैसों के लिए। अगर आप और मैं परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो ये चीजें मुझे और आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। आप और मैं परमेश्वर की प्रार्थना में क्या कहते हैं? हे प्रभु, मैं रोज की रोटी रोज दिया कर। कहीं लिखा है वहां बाइबल में कि 20 साल की एक दिन में दे दे? नहीं। एक चीज अगर आपके पास गारंटेड होगी, इस बात को मैं आपको बार बार कहूंगा, क्योंकि अगर आप परमेश्वर की ओर फिर गए तो क्या होगा? परमेश्वर की आशीषें आप पर रहेंगी और आप इन सारी छोटी मोटी चीजों की फिक्र नहीं करोगे, क्योंकि बाइबल में लिखा, तुम पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। और तीसरी बात जिस पर आपको और मुझे गौर करना है, क्योंकि लिखा है बाइबल में कि जब परमेश्वर देता तो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। आज मैं और आप कई बार कई जगह उलझ गए हैं, कई चीज़ों को लेकर उलझ गए हैं, और आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जो भी आप करो उसमें सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दो, क्योंकि वही आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर मैं और अपनी समझ का सहारा लेंगे तो कई बार हम ऐसी जगह पर जाकर गिरेंगे जहां से निकलना नामुमकिन भी हो सकता है। लिखा है 8वीं आयत में, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। कब दे सकता है परमेश्वर बहुतायत से आपको और मुझे अनुग्रह? कब? जब मैं और आप परमेश्वर की ओर फिरते हो तब, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन में जाते हो तब, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन की गाइडेंस लेते हो तब परमेश्वर बहुतायत से आपको और मुझे अनुग्रह दे सकता है। पिछले कुछ दिनों में परमेश्वर के अनुग्रह का जो अनुभव हुआ मुझे, वो बहुत अच्छा और बहुत मीठा था। और यकीन कीजिएगा कि मैं पिछले दिनों नैनीताल के ट्रिप पे था, काठगोदाम में मैं रुका, और मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि यहां भी बोलोगे? तो मैंने उससे कहा कि भाई, खाना रोज खाती हो? हाँ। तो ये मेरा आध्यात्मिक भोजन है, इसको खाए बिना मैं नहीं रह सकता। तो उसका कहना था, तो हम घूमेंगे कब? मेरा उसे कहना था कि परमेश्वर समय देगा। और यकीन जानिएगा कि पहाड़ों में सुबह जल्दी होती है। मैं जिस होटल में ठहरा था वहाँ जो सूरज की किरण पड़ती थी सबसे पहले मेरे रूम पे पड़ती थी, और मैं उठकर सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए 5:30 बजे परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो जाता था। सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दिया। यकीन जानिए, काठगोदाम में 14 साल बाद गया। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ क्या करना है, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, ना तो मेरी कोई बुकिंग थी, ना मुझे पता था मुझे जाना कहाँ है। सिर्फ मुझे एक बात पता थी कि परमेश्वर मेरे आगे आगे चला। परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ मेरी हर आशीष को देगा। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। और जानते क्या हुआ? हम जब पहुंचे तो जिस रास्ते से पहुंचे वो नया बना हुआ है, बाईपास रोड।
और जैसे ही हमने एंटर किया तो मुझे दिखाई दिया कि वो रोड चढ़ गई सीधी नैनीताल के लिए। पहली बार जो रोड थी वो सीधी हल्द्वानी के बाजार से आई थी, वो मुझे समझ में नहीं आई कि हम कहाँ छोड़ गए, किसको मिस कर गए। लेकिन परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं कहाँ जाऊं। और नैनीताल 33 किलोमीटर दिखाई दे रहा था। मैं उल्टा मुड़ा शहर की तरफ और थोड़ी दूर जाने पर मुझे दिखाई दिया काठगोदाम रेलवे स्टेशन। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी वहाँ पार्किंग पे लगाई और वहाँ लोगों से पूछा कि साहब यहाँ पे कोई ऐसा होटल मिलेगा जहाँ मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता हूँ। एक व्यक्ति ने कहा सब सामने है। मैं वहाँ गया, मैंने पूछा कमरा है? उसने कहा साहब बिल्कुल है। और परमेश्वर की दया से हमें एक डीलक्स रूम मिला जो बहुत बड़ा था। परमेश्वर ने बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हम चारों लोगों को वहाँ एडजस्ट किया। एक बड़ा गद्दा हमें मिला नीचे सोने के लिए, 3 लोग ऊपर और एक नीचे। और ये बहुत बड़ी आशीष थी परमेश्वर की कि जहाँ हमें लग रहा था कि हमारे बहुत पैसे खर्च होंगे, परमेश्वर ने मात्र 2500 रुपये में हमें एक डीलक्स रूम दिया जिसमें सारी एमिनिटीज मौजूद थी। जब हम परमेश्वर को अपनी ओर रखते हैं, जब परमेश्वर को अपने आगे रख के चलाते हैं, तो नीति वचन 3 के उस वचन को आप अपने जीवन में पूरा करते हो। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसका स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उस होटल का जो गैराज था और जो सामने का एरिया था वो इतना बड़ा था कि मैं आराम से अपनी गाड़ी को खड़ा करके आराम से होटल के रूम में शिफ्ट हुआ। और मज़ेदार बात यह थी कि जो कांच की बड़ी खिड़की खुलती थी वो सीधा नीचे दिखती थी कि मेरी गाड़ी सेफ खड़ी है। ये परमेश्वर की आशीष। 4 दिन हम वहां रहे, 10,000 रुपये हमारे खर्च हुए, लेकिन परमेश्वर ने बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छी एम्बियंस, बहुत अच्छा तरीके से परमेश्वर ने नैनीताल, भीमताल, सातताल और नौकुचिया ताल दिखाया। ये परमेश्वर की आशीष है। इफ यू बिलीव इन गॉड, यू आर गोइंग टू गेट वॉट एवर यू वॉन्ट टू। यदि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है, लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, मुझे मिला। ये आयत मेरे जीवन में पूरी हो रही है और मैंने पूरी होती हुई देखी भी। क्योंकि जब मैं यहां से चला था तो मैंने ये कहकर परमेश्वर से प्रार्थना की थी, प्रभु गर्मी बहुत है, या खुदा मेरी गाड़ी खराब ना हो, मेरा इंजन गर्म ना हो। और ऐसा हुआ भी। लौटते वक्त मुझे टुंडला से 35 किलोमीटर दूरी पे लगा कि मेरी गाड़ी जो है वो स्पीड नहीं पकड़ रही है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु इस स्थान पर अगर गाड़ी खड़ी हो गई परिवार के साथ तो मैं किस स्थिति में होऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन परमेश्वर ने उस गाड़ी को रुकने नहीं दिया। धीरे धीरे करते हुए 50-60 की स्पीड पे हम करते हुए हम उस 35 किलोमीटर को पूरा करें। घर में जब जैसे ही खड़े हुए मेरे मन से परमेश्वर के लिए प्रार्थना निकली कि प्रभु वास्तव में तू मेरी गाड़ी के आगे खड़ा था, वास्तव में तेरे फरिश्ते मुझे घेरे हुए थे। क्योंकि उससे पहले वाले दिन में परमेश्वर से प्रार्थना करके निकला था। आप अगर भजन संहिता 37 में पढ़े हैं तो लिखा है वो तेरे दूतों को, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। ये वचन मैंने अपने जीवन में लाइव पूरे होते हुए देखा। इसीलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें बहुतायत से मिल सकता है, जिससे हर एक बात में और हर समय सब कुछ तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। ये सारी चीजें मेरे जीवन में पूरी हुई। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बना है। अगर आप और मैं उसको पढ़ ही रहे हैं तो अभी तक तो हम वास्तव में कुछ नहीं कर रहे। आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता हुआ दिखना चाहिए। आज परमेश्वर के वचन को आप अनुभव करते हुए दिखने चाहिए। अगर परमेश्वर आपको सिद्ध नहीं बना रहा तो इसका मतलब वो आपको तैयार नहीं कर रहा अपने राज्य के लिए। सिद्ध बनना है आज आपको। परमेश्वर के वचन के अतिरिक्त आपके जीवन में कुछ और नहीं होना चाहिए। हर चीज, हर छोटी से छोटी चीज के लिए आपको यू शुड टर्न टू गॉड फॉर हेल्प। और मैं हर छोटी से छोटी चीज के लिए मुड़ा और मुझे कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। मेरा मुंह कभी काला नहीं हुआ आज तक।
मुझे कहीं ये चीज महसूस नहीं हुई कि हे प्रभु अब मैं क्या करूं। नहीं, ये गवाही मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये वचन के अनुरूप है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि बाइबल के उस वचन को पढ़िएगा जो लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे नियत समय पर वो तुम्हें शिरोमणि करे। आज आपके और मेरे जीवन में दीनता की बेहद कमी है। आज मैं और अपने बल पर, साहस पर भरोसा करते हैं, बुद्धि पर भरोसा करते हैं, और इसीलिए हम मार खाते हैं। जब से मैं परमेश्वर के वचन में चल रहा हूं, तब से मैंने अपनी बुद्धि पर भरोसा करना छोड़ दिया। परसों रात और कल सुबह मुझे एक पेपर बनाना था, और वो पेपर मेरे सब्जेक्ट का, मतलब मेरी स्ट्रीम का नहीं था। एंशिएंट इंडिया का पेपर मुझे बनाना था, और मेरे पास टाइम लिमिट बहुत कम थी। मैंने बड़ी मुश्किल से 75 क्वेश्चन पूरे किए, लेकिन 25 क्वेश्चन मुझे और नहीं मिल रहे थे। मैं 1-1.5 घंटे के लिए सोया। मैंने परमेश्वर से कहा मेरा हाथ नहीं चल रहा प्रभु, लेकिन जब मैं 1.5 घंटे बाद उठूँ तो मेरी आंखों को वो चीज़ दिखाना जिसके अनुसार मैं ये पेपर पूरा करके 10 बजे तक यूनिवर्सिटी को दे सकूँ। यकीन जानेंगे, जब मैं 4 बजे सोया था तब मेरा हाथ बहुत तकलीफ में था, सीधे हाथ से काम नहीं हो रहा था। जब मैं 5:30 पौने 6 उठा तो इस हाथ में परमेश्वर की ताकत थी। मेरी आंखों में दिव्य दृष्टि थी, जिससे 25 क्वेश्चनों को खोजा, और मैं लगभग 7:30 बजे तक अपने पेपर को पूरा कर पाया। उसके बाद भी आंसर की नहीं बनी थी, लेकिन मुझे ये भाई आके मैं परमेश्वर के वचन में पहले जाऊं और उसके बाद आंसर की बनाऊं। आंसर की बाद में मुझे बनानी पड़ी, और मैं नियत समय पर परमेश्वर के फजल से मैं उस पेपर को दे पाया। यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। और इसीलिए इस बात को मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपके और लोगों तक पहुंचाता हूं कि भाई परमेश्वर को पढ़ो मत, अनुभव करो, अपने जीवन में देखो। और लिखा है कि हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आज मैं सिंगल अर्नर हूं, मेरी तनख्वाह अच्छी है, लेकिन अगर मैं डबल अर्नर होता तो शायद और अच्छा होता। कई बार चीजें नहीं हो पाती, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु किसी भी व्यक्ति को अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूं तो उसको ना कहने की स्थिति मेरे सामने ना आए। और आप यकीन जानेंगे, मैं कई बार लोगों की मदद कर देता हूं, लेकिन परमेश्वर लौटाकर मुझे कई गुना वापस करता है। और इसीलिए मैंने ये शुरू में आपसे कहा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भाई, जो और बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। आज मैं जो भी बोल रहा हूं वो कई गुना परमेश्वर काट कर मुझे दे रहा है। यह है परमेश्वर की आशीष जो परमेश्वर आपसे और मुझे, या आपको और मुझे देना चाहता है। लिखा है कि हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास है, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हर भले काम के लिए मुझे कुछ ना कुछ दिया है। मेरी कोशिश रहती है कि मेरे द्वारा कभी भी परमेश्वर शर्मिंदा ना हो, क्योंकि जब आप परमेश्वर की ओर मुंह फेर लेते हैं तो आप खुद को शर्मिंदा करते हैं, अपने आप को शर्मिंदा करते हैं, लोगों को शर्मिंदा करते हैं, उनके विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि बाइबल के उस वचन को पूरा करें। यदि कोई तेरे पास आए और तेरे पास देने को कुछ हो तो जाओ उससे, फिर ये ना कहना कि कल आना मैं तुझे तब दूंगा ना। In a given case, we should give whatever we have. हम शैतान के बहकावे में आकर कहते नहीं नहीं चलो चलो आगे चलो, नहीं 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 कुछ नहीं। जानते हैं आप हमें क्या करते हैं? हम परमेश्वर को शर्मिंदा करते हैं। परमेश्वर ने भी अपने बेटे की कुर्बानी सिलेक्टेड लोगों के लिए नहीं दी, सबके लिए दी। और ऐसा कह के हम परमेश्वर को शर्मिंदा करते हैं, परमेश्वर के आंगनों को रौंदते हैं। बुरा मत मानिएगा, जो भी आपके पास हो थोड़ा या बहुत दे दीजिए, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें ठहरेंगी आपके पास। इसीलिए लिखा है कि जो सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास है, और हर एक भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो।
आज इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि परमेश्वर ने हर भले काम के लिए मुझे दिया है, मुझसे कुछ लिया नहीं है। शैतान ने तो मेरे जीवन से 2018 में बहुत कुछ लिया था, लेकिन परमेश्वर ने हाँ और आमीन के साथ वापस दिया, बहुत चीजें दी। अगर मैं आपको परमेश्वर की आशीषें गिनाऊं तो शायद हो सकता है 2-4-6 घंटे में बोलता जाऊं, बहुत दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपकी और मेरी आध्यात्मिक आंखें खुली हो तब हम परमेश्वर की आशीषें देख पाएंगे, वरना हमारे लिए तो ये बड़ा नॉर्मल लगेगा कि साहब ये, अरे साहब ये तो क्या, ये तो सबके पास है ना। ये सबके पास नहीं है। आपकी आध्यात्मिक आंखें खोलकर आप उसे देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर ने ये सारी चीजें आपको यूं ही नहीं दी है। आप परमेश्वर की ओर मुड़े हो, आपने परमेश्वर से मांगा है, आपने परमेश्वर के द्वार को खटखटाया है, तब परमेश्वर की आशीषें आप तक आई हैं। और ध्यान रखिएगा, एक दफा खटखटा के वापस नहीं जाना है, लगातार खटखटाते रहिए। आस्क गॉड कि परमेश्वर कुछ नहीं तो अपने पवित्र आत्मा का ज्ञान मुझे दे, मुझे अपनी बुद्धि दे, अपनी समझ दे, जिससे कि मैं लोगों तक पहुंच सकूं, लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकूं और अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए आपके पास बुलाया जा सके। आज मैं और आप अनंत जीवन के विषय में मौन हो जाते हैं। हम कहते पता नहीं मृत्यु के बाद हमारे जीवन में कुछ होने वाला भी है, नहीं होने वाला। शैतान हमारे दिमाग में भ्रम डाल देता है, अरे यार इस जीवन को तो जी ले, अनंत जीवन तेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं और आप कहते पता नहीं भाई, होगा अनंत जीवन कोई। अरे बाइबल पढ़िए, लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हमारे और आप जैसे लोगों के लिए मूर्खता है, क्योंकि हमने परमेश्वर के बलिदान का महत्व नहीं समझा। हमारे लिए ईस्टर आज भी एक त्यौहार है, गुड फ्राइडे आज भी हमारे लिए एक त्यौहार है, और उसके बाद हम वापस अपने जीवन में लौट जाते हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए। आज इस बात को बड़ी संजीदगी से मानिएगा, क्योंकि अगर आप इस बात के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं तो परमेश्वर की आशीषें आपके लिए रोकी नहीं जाएंगी। यू विल गेट योर ड्यू, और इतनी चीजें मिलेंगी। मैं एक चीज से बहुत आशीषित होता हूं, जानते क्या? यूहन्ना और पतरस जब यीशु मसीह क्रूसित हो गए थे, नदी में जाल डालकर मछलियां पकड़ने गए और उन्हें कुछ नहीं मिला। तड़के सुबह परमेश्वर के दर्शन उन्हें हुए और उन्होंने पूछा, यीशु मसीह ने उनसे कहा खाने के लिए कुछ मछली दो। उन्होंने कहा साहब हमने कुछ भी नहीं पकड़ा, सारी रात मेहनत करते रहे। उसने कहा दाहिनी तरफ जाल डालो तो तुम पाओगे। बाइबल में लिखा है कि इतनी मछलियां चली आई कि वो भरे हुए जाल को खींच नहीं पाए। और एक चीज आप और मैं मिस कर जाते हैं उस पूरे प्रकरण में, क्या लिखा है? इतनी मछलियां होने पर भी वो जाल नहीं फटा। आज परमेश्वर की आशीषें बहुतायत से मुझे और आपको मिलेंगी, लेकिन उनमें से एक भी आशीष शैतान नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। बाइबल का वो वचन आपके जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरा हो। आप बाइबल की उस हकीकत को अपने जीवन में देखो कि जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। आज समझना है आपको, लिखा है, जैसा लिखा है कि उसने बिखेरा, कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। आज परमेश्वर की आशीषों को बांट दीजिए। देखिए आप परमेश्वर की आशीषों का फ्लो देखिएगा। फिर मैं बाइबल के हिसाब से पढ़ तो रहा हूं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से कह रहा हूं। आशीषें आए, अगर आपके पास अतिरिक्त है तो दे दीजिए। सी द फ्लो, आप देखेंगे कहां से परमेश्वर आपको बुला बुला के आशीषें देगा। मैं तो एक बहुत सिंपल सी बात जानता हूं कि मैंने एक सड़क के कुत्ते का इलाज कराया और वो कुत्ता आज मेरे घर की शान है। यकीन जानिए मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैं 7 दिन बाहर रहा, वो कुत्ता, उसका एक परिवार भी है, यहाँ एक परिवार के साथ वो रहता भी है, लेकिन उस कुत्ते की वफादारी देखिए कि साहब वो कुत्ता हमारे घर में आके खाता है, रहता है। वो कुत्ता इतनी सड़ी गर्मी में भी, 52 के टेम्परेचर में भी घर छोड़कर नहीं गया। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की उसको ले जाने की इधर उधर, जो उसके पुराने मालिक थे उन्होंने भी कोशिश की, वो नहीं गया। और जब हम आए तो हमें हमारी गाड़ी के नीचे बैठा मिला। ये परमेश्वर की आशीष। चौकीदार कह रहा था, जिस चौकीदार को हम रख के गए, कि साहब
इसकी वजह से रात को मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे पास सोता था। ये है परमेश्वर की आशीष। हम नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उस कुत्ते को इस कदर रखा संभाल के कि वो उस व्यक्ति के साथ बना रहा। ये आशीष। और मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करता है। इसीलिए लिखा, उसने बिखेरा, कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहा। जब भी मैं और आप दान की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात हमें यह समझ में आनी चाहिए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दान किया आपके और मेरे लिए। क्यों मेरे और आपके हाथ रुक जाते हैं? नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि ये सेतमेत मिला है। परमेश्वर के अनुग्रह में मैं और आप आज जीवित हैं। परमेश्वर की आशीषें हमारे घर पर हैं। हमारे बच्चे परमेश्वर की दया से सीधे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं। इसीलिए लिखा है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। आज परमेश्वर का धर्म आपके जीवन में बना रहना चाहिए, तभी आप और मैं आशीष के सही हकदार होंगे। 10वीं आयत कहती है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो भी तुम्हें देगा, वो तुम्हें बीज देगा। आज मुझे और आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन में जाकर परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, तो हम बीज को बो रहे हैं। और मैं जब प्रचार कर चुकता हूं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, या खुदा जो सुने या जो सुनेगा, उसके जीवन में वो बीज बोया जाए जो तूने मुझे दिया था। इसीलिए लिखा है, बोने वाले को बीज। आज परमेश्वर मुझे और आपको रोटी दे रहा है, जीवन की रोटी दे रहा है। और अगर वो जीवन की रोटी आपकी और मेरे जीवन में है, तो परमेश्वर की उस रोटी से मैं और आप कई लोगों को तृप्त कर पाएंगे। अगर वो जीवन का जल जो परमेश्वर आपको और मुझे देता है, वो अगर मेरे जीवन में है, तो हम कई लोगों की आध्यात्मिक प्यास को बुझा पाएंगे। आज आपको और मुझे इस बात को समझना है बहुत गहराई से कि अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को देख रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अनुग्रह के इस समय में मुझे और आपको परमेश्वर के साथ ही दिखना है। इफ वी रियली विश टू हैव इटर्नल लाइफ विद गॉड, वी शुड सी गॉड ऑन आवर साइड। अगर आपको और मुझे परमेश्वर के साथ बने रहना है, तो परमेश्वर को अपनी ओर करिए, पहले उसके अनुसार अपने जीवन को चलाइए, और आप देखेंगे कि परमेश्वर की आशीषों का जो प्रवाह है, जो फ्लो है, वो कितना स्मूथ आपके और मेरे जीवन में आता है। कई बार मेरे हाथों से चीजें चली जाती है, मैं कई बार लोगों को दे देता हूं बिना सोचे समझे, लेकिन उसके बाद जब मैं खर्चे जोड़ता हूं, तो मैं कहता प्रभु अब तो कम पड़ जाएगा, क्या होगा? आप यकीन जानिएगा, परमेश्वर ने कभी मुझे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं किया। परमेश्वर ने यहां वहां कहां से लोगों को मेरे लिए खड़ा किया, जिन्होंने उस समय खड़े होकर मेरी मदद की। किसी ने कहा साहब कॉपी चेक कर दीजिए, कॉपी चेक करने के बाद इतने पैसे मिल गए। किसी ने कहा कोई इंटरव्यू में बैठ जाइए, वहां से पैसे मिल गए। किसी ने कहा साहब वाइवा लेने आ जाइए, वहां से पैसे मिल गए। परमेश्वर जहां नहीं बोता, वहां से भी काट के देता है। इसीलिए वो लिखा है, वो तुम्हें बीज देगा और तुम्हें फलवंत करेगा, और उसे फलवंत भी करेगा। क्या बात है! आज वही आशीष मैं मांग रहा हूं परमेश्वर से कि प्रभु जो बीज आपने मुझे दिए, उन्हें फलवंत कर, जिससे उन बीजों को उनको फल लाते देखकर मैं खुश हूं कि मैंने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ किया। ये इंपॉर्टेंट है। आज आप और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, आज आप और मैं परमेश्वर के पवित्र वचन में जाकर उसको सीख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी आशीष है, छोटी मत मानिएगा इसे। मैं रोज सुबह लोगों से कहता हूं, पता नहीं कितने सुनते हैं कितने नहीं सुन पाते, लेकिन एक बात सीखिएगा, 24 घंटे में से यदि 24 मिनट आप परमेश्वर को दोगे, 1% टाइम, तो यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। परमेश्वर का परिवर्तन आपके जीवन में दिखेगा। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। केवल 24 मिनट परमेश्वर को दीजिए, एंड यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। आप देखोगे परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में कैसे आना शुरू होती हैं।
ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं उसी चट्टान पर खड़ा हूं जिसकी नींव मेरे दादा दादी और नाना नानी ने डाली थी। वो सभी लोग मसीह परिवारों के नहीं थे। मेरे नाना और नानी पंजाब में गैर मसीह परिवारों से आए हुए लोग थे। परमेश्वर को भाया कि उन्हें जोड़े। मेरे दादा का परिवार पाकिस्तान में प्रतिष्ठित था। परमेश्वर को भाया कि उन्हें अपनी ओर मोड़े। मेरी नानी मध्य प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार से थी। प्रभु को भाया कि उनको जोड़े। और इन सब लोगों में एक चीज कमाल की थी, मैं इसीलिए आपको ये सब चीजें बता रहा हूं। इन्होंने बाइबल के एक वचन को अपने जीवन से पूरी तरह पूरा किया। जानते क्या? हल पर हाथ रखकर पीछे देखना उचित नहीं। अच्छे परिवारों से थे, जायदाद से, परिवार से बेदखल किए हुए लोग अभावों में जिए, तकलीफों में जिए, परेशानियों में जिए, लेकिन परमेश्वर के सामने से कभी गए नहीं। आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में, यदि मैं अपने पिताजी को देखूं तो वो सीनियर आईपीएस अधिकारी थे। मैं अपने परिवार में उस सेकंड जनरेशन को देखूं जो मेरे दादा दादी नाना नानी के बाद थी, तो मैं देखता हूं कि मेरे परिवार के लोग कहां कहां हैं। क्यों? परमेश्वर की आशीष ठहर गई। आज मैंने अपने नाना से, अपने दादा से एक ही बात सीखी कि बाइबल इज नॉट अ बुक टू बी रेड, इट इज अ बुक यू शुड फील दैट परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। पढ़े जाने वाली किताब नहीं है। डोंट ट्रीट बाइबल एज अ बुक, इट इज नॉट अ बुक बेसिकली, इट इज अ वर्ड ऑफ गॉड जो कि जीवित है। वो शब्द जो मुझसे और आपसे बातचीत करता है, वो शब्द जो मेरी और आपकी हर दुआ को सुनकर हाँ और आमीन के साथ एक्सेप्ट करता है, वो पुस्तक जिसके द्वारा मैं और आप घराने समेत 7 पुश्तों तक आशीष पा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, फिर से आपसे बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। आज मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी ने जो उद्धार के बीज हमारे लिए बोए हैं, आज वो फलवंत हो रहे हैं। आज मैं बड़ी खुशी से इस बात को स्वीकारता हूं कि मैं कोई पास्टर नहीं हूं, मेरे पास कोई थियोलॉजिकल डिग्री नहीं है, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे परमेश्वर की ओर मोड़ता। लेकिन परमेश्वर को ये भाया कि परमेश्वर ने मुझे मोड़ा और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। आज जो बीज उन्होंने बोए हैं, आज वो फलवंत हो रहे हैं हमारे जीवनों से। बोइए उस बीज को। आज सुबह, रोज सुबह मैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में बोलता हूं, इसीलिए बोलता हूं कि मैं वो बीज बो सकूं जिसे परमेश्वर नियत समय पर बढ़वाए और फलवंत करे। लोग जान ले उन फलों को देखकर कि ये परमेश्वर के जन है। आज ये चीज आपको सीखनी है। आज इस बात को अगर आप अपने जीवन में उतारते हो तो परमेश्वर की आशीषें बिना उलाहने के आपके जीवन में आकर रुकेंगी नहीं, ठहरेंगी। लोग देखेंगे कि हाँ साहब, ये कल तक तो कुछ था, आज ये कुछ और हो गया है। इसको समझिएगा। वो कहता है वो तुम्हें बीज देगा, उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आज मैं प्रचार ही इसलिए कर रहा हूं कि मेरे धर्म के फल बढ़े, परमेश्वर की नजर में मैं चढ़ूं और परमेश्वर मुझे अपने उद्धार का निश्चय प्रदान करे। मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, परमेश्वर ने बहुत दिया, मेरे गिनने से बढ़कर बहुत दिया, और बहुत देने का निश्चय करेगा। परमेश्वर दे रहा है और देगा। बाइबल लिखा, तुम मेरे राज्य की खोज करो तो ये वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, मिल रही है। लिखा है वो अपने प्रियो को तो नींद में दान कर देता है जो उसके राज्य की खोजी है। आज वो समय आ रहा है कि आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य की खोज करनी अवश्य है, क्योंकि अनुग्रह का समय जब हटेगा तब परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछेगा कि मैंने बहुत सारे टैलेंट्स तुम्हें दिए थे, मैंने बहुत सारी चीजें तुम्हें दी थी, परमेश्वर का वचन तुम्हारे घरों में था, तुमने क्या किया?
व्हाट विल यू आंसर? ये सब समय नहीं था मेरे पास। आज एक शख्स ने मुझसे पूछा 2-3 दिन पहले, जब मैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री प्रचार कर रहा था, कि भाई आप रिटायर हो गए? मैंने अपने प्रचार में जवाब दिया उन्हें, मुझे 8 साल और हैं। बोले हैं तो फिर कैसे प्रचार कर रहे हैं? मैंने कहा मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूं मेरे भाई कि बुढ़ापे में तो मैं कर ही सकता हूं, टाइम ही टाइम है। अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मेरे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लोकसभा का इलेक्शन का चुनाव मैंने कराया, 3 महीने में वहां उलझा रहा, इधर जा उधर जा, यहाँ देख वो देख, फलाना कर। उसके बाद एग्जामिनेशंस कराए, उसके बाद हमने डिसर्टेशंस कराए, मिनी PhDs कराई, उनका वाइवा लिया। उसके बाद मैं इग्नू के एग्जामिनेशन 7 तारीख से करा रहा हूँ, 15 जुलाई तक कराऊंगा, और लगातार काम ही काम है। लेकिन परमेश्वर के लिए मेरे पास समय है ना? परमेश्वर का समय मैं किसी को नहीं देता, कभी भी नहीं। कहते साहब आप तो, हमें तो लग रहा था आप रिटायर हो गए। मैंने कहा शक्ल देख के लगेगा, क्योंकि ना तो मैं अपने बालों को डाई करता, ना मुझे कुछ क्योंकि बाइबल लिखा तुम अपने बालों को काला उजला नहीं कर सकते। मैं नहीं करता भाई, जैसा हूं परमेश्वर को ग्रहण हो गया इसलिए। और वो बड़ी हैरत कर रहे थे कि साहब इतना काम होने के बाद भी आप प्रचार करते हो। मैंने कहा वो तो मेरे लिए बहुत जरूरी है, वो मेरे जीवन की सांस है। जिस दिन ना करो मुझे लगेगा मैं कुछ अधूरा छोड़ आया, इसलिए करता हूं। और आज के दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सुबह भी और शाम भी प्रभु ने मुझे मौका दिया है। धन्यवाद करता हूं इस परिवार का, भाई अनुपम और भाभी शबनम का, जिन्होंने मौका दिया। आम आदमी को नहीं मिला ये मौका, हर एक के पास नहीं जाता ये मौका। आज उन्हें भाया कि ये भाई उनका प्रचार कर रहे हैं। मैं लेट हो गया था, 7:45 बजे मैंने शुरू किया, 7 बजे का समय था, लेकिन उसके बावजूद में मैं धन्यवाद करता हूं इस परिवार का कि वो वापस मेरे साथ जुड़े। और सबसे बड़ी बात जो मैंने इस परिवार से सीखी वो ये कि वो रोज शाम को परमेश्वर के पास जाते हैं। मुझे इसीलिए प्रेरणा मिले, मैं रोज सुबह परमेश्वर के पास जाता हूँ। हम एक दूसरे से सीखते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अच्छी बातें सीखें, बुरी नहीं। आज मैंने उस परिवार से बहुत कुछ सीखा, सीख रहा हूं। भाई अनुपम, भाभी शबनम चाहे बाहर भी हो, ट्रेन में भी हो, गाड़ी में भी हो, परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं। यह है आशीष जो आम आदमी पर नहीं ठहरती। हम मसीह लोग, बुरा मत मानिएगा जो मैं कह रहा हूं वो बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हम मसीह लोग तो अगर किसी रेस्तरां में बैठे खाना खा रहे हो तो हमारे लिए मुंह से धुआं निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम छुप कर कुछ करके दुआ करते। लेकिन मैं जब भी किसी बाहर जगह खाना खाता हूँ, आई ऑलवेज प्रे टू गॉड इन अ लाउडर वॉइस, लेट पीपल नो कि आप मसीही हैं। गवाही होती भाई, इसीलिए लिखा है कि वो तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आज मैं इसी कोशिश में लगा हूं कि मेरे धर्म के फल बढ़े। एक जमाने में लोग कहेंगे साहब मैंने इनके प्रचार से अपने जीवन को परिवर्तित किया है ना। खुश होता हूं मैं जब लोग मुझे कहते हैं कि साहब मैं तो फलानी जगह से जुड़ा हूं, मेरी इस चीज के लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे साथ ये नहीं हुआ उस चीज के लिए प्रार्थना कर दीजिए। आई ऑलवेज फील ऑब्लाइज्ड कि परमेश्वर के उस बंदे से आप कह रहे हो जो खुद ही योग्य नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब 2-3 दिन बाद आकर व्यक्ति कहता है कि साहब बहुत परिवर्तन आया आपकी प्रार्थना से। मैंने कहा मेरी ओर से नहीं थी भाई, पवित्र आत्मा की ओर से थी, इसलिए मैंने आपकी बात को कह दिया क्योंकि पवित्र आत्मा उस समय था मेरे साथ। मैंने कह दिया परमेश्वर से प्रभु ये कर दे, और हुआ। प्रेरितों के काम पढ़िएगा, आपको दिखेगा कि वो चेले जो यीशु मसीह के चले जाने के बाद भयभीत थे, पवित्र आत्मा लेने के बाद इतने शेर हो गए कि कोड़े पड़े, जेल में गए, कुछ भी हुआ, लेकिन परमेश्वर का इनकार कभी नहीं किया उन्होंने। कब? अब यूहन्ना के अंत में पढ़िएगा, पवित्र आत्मा लो। जब यीशु मसीह ने आकर उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, उन्होंने ली। आज भी परमेश्वर आपको और मुझे बुलाकर कहता है पवित्र आत्मा लो, लेकिन मैं और आप तो तैयार ही नहीं होते। कई बार तो हम परमेश्वर के वचन की वो सुनते ही नहीं, सुनते तो अनसुना कर देते क्योंकि हमारे पास काम बहुत है, हम बहुत बिजी हैं।
अनुग्रह समाप्त होने पर पता चलेगा कि आप कितने बिजी हैं। अभी तो परमेश्वर ने रोक रखी गाड़ी यीशु मसीह के थ्रू, लेकिन जिस दिन न्याय होगा उस दिन क्या कहिएगा आप? मैं तो ये सोचता हूं कई बार, क्या कहेंगे आप? ऐसा वैसा कैसा कुछ भी नहीं कह पाएंगे आप। नहीं कह पाएंगे आप कि मुझे भूल से हो गया, नहीं कह पाएंगे कि परमेश्वर की आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। सब कुछ सुनेगा आपको। मैं सिर्फ एक ही चीज से डरता हूं कि कहीं परमेश्वर मुझे परमेश्वर के बाईं ओर प्लेस ना कर दे। इसलिए समय रहते हुए अपने आप को सुधार लीजिए कि आप परमेश्वर के दाहिने खड़े हो। फॉर श्योर लिखा है, तुम हर एक बात में सब प्रकार की उदारता के लिए हमारे परमेश्वर का धन्यवाद कराती है, धनवान किए जाओ। सब प्रकार की उदारता, दिल खुला रखिए, परमेश्वर के स्वरूप में बने रहिए। बाकी चीजें अपने आप पवित्र आत्मा आपसे करवा लेगा। आप धनवान हो गए, पैसों से नहीं। यहां लोग धनवान का मतलब फिर पैसे लगा लेते हैं ना, पैसों से नहीं, परमेश्वर की आशीषों से। आने दीजिए परमेश्वर की आशीषों का फ्लो। देखिए परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा आपके जीवन से पूरी होती है, नहीं होती है, होगी। आज मैं बहुत धन्यवाद करता हूं भाई अनुपम और बहन शबनम का, भाभी शबनम का, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये प्रेरणा मुझे कभी नहीं मिली होती कि रोज बोल सकते हैं। रोज मैं बहुत धन्यवाद करता हूं भाई डिएगो का, जिन्होंने अचानक से एक दिन मुझे कहा कि मैंने एक्सेस दी हुई है आपको, मैं एक्सेस दे रहा हूं सर आपको रात को 2 बजे याद आया कि सर मुझे नींद नहीं आ रही, मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर लो, खुला पेज आपके लिए। ये उदारता परमेश्वर की ओर से है। और यकीन जानिएगा कि इस लेंट सीजन के बाद से परमेश्वर की आशीषें रुक नहीं रही हैं। मैं सिर्फ आपको प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, रुक नहीं रही है। परमेश्वर उदारता से दे रहा है। 13 साल से हम कहीं गए नहीं थे। पहले पिताजी बीमार थे, फिर माँ बीमार थी, 21 में दोनों चले गए। उसके बाद परमेश्वर ने मौका नहीं बनने दिया, लेकिन परमेश्वर ने इस साल मौका बनाया क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर ने कहा ये आशीष तुझे मिलेगी, और मिली, और बहुत अच्छी तरह से मिली, क्योंकि इतने सड़ी गर्मी में भी परमेश्वर ने हमारे रहने सहने का, खाने पीने का, गाड़ी का, सबका इंतजाम बहुत अच्छा किया। नीति वचन 3 मेरे जीवन में सामने से पूरा हुआ। तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा का भरोसा रखना, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। निकला मेरे लिए सीधा मार्ग। मैंने शुरू में आपसे कहा कि मैं ऑनलाइन नहीं हूं भाई, मैंने कोई चीज बुक नहीं कराता, मुझे पता ही नहीं होता क्या करना, लेकिन मैं वहीं जाके परमेश्वर से कहता हूं प्रभु मेरे लिए रास्ता दे, मुझे नहीं पता। परमेश्वर हर बार देता है। यह परमेश्वर की आशीष, जिसके लिए जो अंतिम शब्द है वो लिखा है, धनवान किए जाओ। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको धनवान किया है। आज परमेश्वर ने उदारता से मुझे और आपको बहुत कुछ दिया है। धन्यवाद करते रहिए परमेश्वर का जीवन में, क्योंकि आप बहुत आशीषें पाने को हैं। खासतौर से ये घराना जिन्होंने इस पेज को चलाया है, परमेश्वर इनकी सोच पर इन्हें आशीष दे। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के लिए अपने खजानों को खोलते हैं, बहुत कम लोग, गिनती पर उंगलियों में गिन सकते हो आप। आज इन्होंने अपने घर को, इन्होंने अपने खजाने को इस पेज के द्वारा खोला है। आज कई तरह के लोगों को, कई तरह के प्रचारकों को इन्होंने मौका दिया है। ये अपने आशीष का प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। ये आशीष मैं इन्हें दिए जाता हूं और चाहता हूं कि ये आशीष इन पर फलवंत हो। ये दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करें और इनके द्वारा कई आत्माएं परमेश्वर के खत्ते में शरीक होने वाली हो। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया। जितने लोग जुड़े, जितने जुड़ेंगे, सब आशीष के भागी। आने वाले समय में प्रभु आपका वचन आग की तरह फैले, लोगों के हृदय में निवास करे और लोग उस वचन के द्वारा अपने आप को
समझ सके, जान सके और सुधार के अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।